एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इट्स मी आकृति सिंह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 7 डेज का मास्टर प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसको फॉलो करके आप अपने बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन पूरी कर सकती हो। सो डियर स्टूडेंट्स, बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो उस टाइम मेरा इंटरेक्शन जिन बच्चों के साथ हुआ था वो था बैच 2024। तो वो बैच अभी इस टाइम बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर में है और उसमें उस बैच में जो सबसे ज्यादा जिन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ था वो बच्चे उत्तर प्रदेश के थे। तो ये जो 7 डेज का प्लान है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। बट आप कौन से स्टेट से हो और आपका बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब कंडक्ट होना है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो डियर स्टूडेंट, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साइड से आपके सेकंड सेमेस्टर का डेट शीट आ चुका है, जो कि 11 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट, और वो डेट शीट मैं ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दी। तो जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, आपका एग्जाम 11 ऑफ अगस्त से स्टार्ट है। तो बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको इंडिविजुअली इन सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन 7 दिन में कैसे कंप्लीट करनी है, प्लस 1-2 दिन रिवीजन के लिए भी आपको कैसे मैनेज करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो आपकी अपनी हैंड रिटन नोट होती है, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स को बहुत सारे बच्चे लास्ट तक अवॉइड करते हैं, और जब फाइनली एग्जाम आ जाता है तो फिर उनको एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े। जैसे कि 11 ऑफ अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट होना है, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोच सको कि आप बुक से पढ़ो या नोट से पढ़ो या किसी से पीडीएफ बाय करके पढ़ो। तो भाई सीधा सा एग्जाम्पल, सीधी सी जो बात है वो ये है कि अब तक आपके पास प्रॉपर क्लियरेंस होना चाहिए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। और इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नोट्स। अगर आपने सारे टॉपिक्स की नोट्स ऑलरेडी बना के रखी है तो लास्ट टाइम पे सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सारी नोट्स से अपनी टॉपिक्स को पढ़ो। बहुत ज्यादा एडिशनल चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 11 अगस्त से अगर आपके डेट शीट की बात करें तो आपका जो पहला एग्जाम है दैट इज द अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे, जैसे कि आज 1 अगस्त को मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जो पहला सब्जेक्ट होता है ना, जितने टाइम का प्रिपरेशन लीव मिला होता है उस पूरे प्रिपरेशन लीव में उसी एक सब्जेक्ट पे फोकस किए रहते हैं, और जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है जिसका एग्जाम सेकेंड डे होना रहता है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी, सबसे पहले आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों वॉल्यूम पढ़ना है और इसका सिलेबस भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपके पास नोट्स है तो वेल एंड गुड, अपनी नोट्स से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। इसके अलावा आपको अगर नोट्स बाय करनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप मुझसे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड की नोट बाय कर सकते हो, ठीक है, जिसका प्राइस है 299 रुपीज, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हो तो वो नोट्स आपको बनाना कैसे है मैं आपको पूरा लाइव एग्जाम्पल इस वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो, हम सबके पास एंड्रॉयड फोन है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो नो डाउट आपके पास एक प्रॉपर एंड्रॉयड फोन है, आपके पास नेट है, ठीक है, जिसमें आपको 1.5 से 2 GB डेटा तो मिलता ही मिलता होगा, क्योंकि सब इतने का रिचार्ज कराते हैं। तो अपने इस इंटरनेट का सही यूज करो अपने एग्जाम में पास होने के लिए। सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की नोट्स अगर आपके पास है, आपके कॉलेज में प्रॉपर पढ़ाया गया है, तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास जो नोट्स है आपको जस्ट उसे पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बायोकेमिस्ट्री की नोट्स का पीडीएफ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का नोट्स मैं पूरे टॉपिक का शेयर कर चुकी हूँ, लिपिड्स का शेयर कर चुकी हूँ और प्रोटीन का शेयर कर चुकी हूँ। आप एक बार पीडीएफ का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप एक बार ही वो नोट्स देख लो, उसमें अगर कोई टॉपिक मिसिंग है तो आप वो मुझे बता सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे देखे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे वो मिसिंग टॉपिक बता सकते हो, मैं उसकी नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। इसके अलावा
जो टॉपिक्स पेंडिंग है, जो यूनिट पेंडिंग है, जिसका नोट्स अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है बायोकेमिस्ट्री में, वो है आपका क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, हीम कैटाबोलिज्म, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट फॉर रेनल लेवल एंड रीनल, लीवर एंड थायराइड एंड एट लास्ट इम्यूनोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है। इसका जो नोट्स है मैं आपको 2 से 3 दिन में ये पूरी ये जो 5 यूनिट बचा है पेंडिंग है, मैं इसका 2 से 3 दिन में पूरा नोट शेयर कर दूंगी। तो बायोकेमिस्ट्री की नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है। जस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां से नोट डाउनलोड करना और पढ़ाई करनी है। सिंस वो नोट पीडीएफ फॉर्म में है तो कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि भाई उनको जब तक पेपर पे ना मिले, पेपर और पेन के थ्रू ही वो पढ़ाई कर पाते हैं, वो स्क्रीन पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो बच्चों, और फिर आराम से पेंसिल या पेन की हेल्प से उसको अंडरलाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर करना है। अगर आप, मैंने जो पीडीएफ शेयर किया, अगर आप उस पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हो प्रॉपर तरीके से, तो आपको 3 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपना बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने में। तो जैसा कि मैंने 7 दिन का प्लान आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। डे 1 आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। मान लो वीडियो में अभी शेयर करूंगी, तो जब भी आप देखो 1 अगस्त से स्टार्ट होता है। 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक आपको अपना सिलेबस कवर करना है। फिर 8, 9, 10 ये 3 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस पूरा कर लेना है। क्योंकि जब आप बायोकेमिस्ट्री और अप्लाइड न्यूट्रिशन का एग्जाम दे के आओगे, तो जिस दिन एग्जाम दे के आओगे उस दिन बहुत सारी चीजें माइंड में रहती है। कभी कभी होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है एग्जाम में, या फिर कुछ क्वेश्चंस आता हुआ आप लिख नहीं पाते हो, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको बहुत ज्यादा आ रहा था लेकिन आपने बहुत थोड़ा लिखा है क्योंकि टाइम कम था, या कुछ भी ऐसा इशू। तो ये सारी बातें दिमाग में चल रही होती, तो उस दिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। बट एक दिन का जो आपको गैप मिला है, आप उस गैप में अगर कोई नया टॉपिक पढ़ने का ट्राई करोगे तो फिर पूरा दिन आपका उस नए टॉपिक को कवर करने में ही चला जाएगा। तो उस दिन आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। उस दिन आपको आपने 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक जितना फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड में पढ़ा है, उस चीज को जस्ट आपको रिवाइज करना है। इट मीन दैट कि 1 से 5 अगस्त तक की पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का पूरा सिलेबस कवर कर लेना है। तो आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छी चीज है। नोट नहीं है, आप मुझसे बाय करना चाहते हो तो 299 रुपीज में आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको जस्ट @299 नोट्स करके आप मुझे मैसेज कर दोगे, या फिर सेकंड सेम नोट्स करके मैसेज कर दोगे तो भी मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर आप अपने सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हो तो आप अपने फोन का यूज करके किस तरीके से फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का नोट्स बनाओगे, इसका एक प्रॉपर क्लिप इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस वीडियो को ध्यान से देखो और उसी तरीके से, उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपके सिलेबस पे जितने यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स के जितने टॉपिक्स हैं, सबका नोट्स बना लो और अपने फोन में ई नोट्स रेडी कर लो, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठो और एक एक चीज लिखो फिर उसको याद करो। अब टाइम ऐसा आ चुका है कि आपको जस्ट कंटेंट अपने पास कलेक्ट करना है और डायरेक्टली उसको पढ़ना स्टार्ट करना है। तो आप अपने फोन में, मैं भी एक क्लिप शेयर करूंगी, उसको देखो, उस तरीके से आप अपने फोन में ई नोट्स रेडी करो। अगर आप मुझसे बाय नहीं करना चाहते हो, आप खुद से अपनी नोट्स रेडी करना चाहते हो, तो आप ई नोट अपने फोन में खुद से ही रेडी कर लो और उसको पढ़ते जाओ। मान लो आज आपने टोटल आपको 28 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो एक दिन में कम से कम आपका ये टारगेट होना चाहिए कि 5 से 6 यूनिट का आपको जो नोट्स है वो आप बना लो और उसको पढ़ो। क्योंकि जब आप सर्च करके खुद से पढ़ के नोट्स बनाओगे ना, तो आपको जब दोबारा उस चीज को पढ़ोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको लाइक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। जैसे आपको चीजों को देखना है, अपने माइंड में उस चीज को 2-4 बार रिवाइज करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी टॉपिक को अपने लैंग्वेज में एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा फ्लो चार्ट, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में बहुत ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप फ्लो चार्ट का यूज करना। फ्लो चार्ट, हेडिंग, सब हेडिंग के फॉर्म में जितने ज्यादा क्वेश्चन का आंसर लिखोगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट अच्छा बनेगा और मार्क्स भी आपको उतने ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो आपको ई नोट्स कैसे बनाना है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। सो डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉयड फोन में ये एक कीप नोट्स का ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। तो आप अपने फोन में ये ऐप सर्च करिए, आपके फोन में ये ऐप होगा, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर करने का
आपको सबसे बेस्ट अगर कुछ आपके पास है तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। शॉर्ट टाइम में अच्छी नोट्स आपको मिल जाती है और एग्जाम की प्रिपरेशन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो जब आप इस नोट को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। ये नोट ऑलरेडी कुछ ये नोट्स हैं जो मैंने अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बना रखी है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि जो मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई मैंने तो अपने फोन का यूज करके अपनी पूरी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई सेल्फ स्टडी से करी है, तो उसका ये जीता जागता एग्जाम्पल है। तो यहाँ आपको सबसे पहले आप जब ये प्लस वाले आइकन पे सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें से आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जब आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका नोट ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसको देखो, अब इस ऐप को आपको यहाँ से मिनिमाइज कर लेना है। कीप नोट्स को मिनिमाइज करने के बाद आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट, आप बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का नोट्स बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ। तो मान लो हम सबसे पहले इसमें हेल्थ असेसमेंट का नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो हेल्थ असेसमेंट में हमारा क्या क्या, एक साथ आपको पूरा टॉपिक नहीं कमांड देना है, थोड़े थोड़े टॉपिक करके सर्च करने हैं। जैसे कि मान लो मैं हेल्थ असेसमेंट में क्या कर रही हूँ, इंटरव्यू टेक्निक, ठीक है, इंटरव्यू टेक्निक, एंड देन हमारा ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ये दो चीजों का मैं मान लो नोट्स मुझे चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मुझे चाहिए, मुझे ये दो टॉपिक पढ़ना है। इतना लिखने के बाद मैं लिखूंगी डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप ऐसे कुछ क्लियर कमांड दे करके सर्च करोगे तो आपके पास प्रॉपर नोट ओपन हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क सॉरी, मैंने तो नेटवर्क आपको अपना नेट ऑन रखना है इस टाइम पे। जैसे ही आप करोगे उस तरीके से आपको कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन, पर्पस, फेजेस ऑफ इंटरव्यू, वर्किंग फेज, टर्मिनेशन फेज, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूज, की स्किल्स रिक्वायर्ड, देन ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ठीक है, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, एंड एट लास्ट कंक्लूजन। तो भाई जब आप ये दो टॉपिक को डिटेल में पढ़ लोगे तो ये कंक्लूजन किसी आपके काम का है नहीं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इसको रीड करो, ठीक। उसके बाद आपको इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, मान लो मुझे यहाँ से उसको कॉपी करना है, तो आप कलेक्ट टेक्स्ट वाले सेक्शन पे जाओगे और यहाँ से आप इस तरीके से उसको कॉपी करो, ठीक है। और ये कुछ बेसिक से मतलब लाइक बेसिक चीजें हैं जो हर किसी को अपने फोन में पता होता है, बट एक्चुअल में हम बहुत ज्यादा इंटरनेट नेट तक वेस्ट करते हैं, बट उसका सही यूज नहीं करते हैं। तो भाई एंड्रॉइड फोन पढ़ाई करने के पर्पज से ही लेते हैं सब। तो फिर यहाँ पे आपको कॉपी करना है, ठीक है। एंड देन आपने जो स्क्रीन स्प्लिट किया हुआ था, वापस से आपको आपके कीप नोट्स वाले सेक्शन को ओपन करना है, यहाँ आना है। आप इस पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा और फिर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये देखिए आपकी नोट्स रेडी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा टॉपिक सर्च करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही लाइक आप एक नोट में लिमिटेड वर्ड्स ही सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो जब आपका ये एक पेज पे कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही आते हैं, जब पेज की लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो परेशान नहीं होना है। जस्ट आपको सिंपली यहाँ से, ठीक है, इस एरो से, इस वाले एरो से आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप बैक कर दोगे तो आप देखो यहाँ पे आपका ये वाला जो नोट्स है वो ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। और फिर जब दोबारा से आप यहाँ पे प्लस सेक्शन पे जाओगे तो आपको फिर से आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर वैसे आप चैट जीपीटी पे टॉपिक सर्च करो, उसको रीड करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। तो एक पेज में आप जितने टॉपिक्स आपके फोन में रिजोल्यूशन के हिसाब से फॉन्ट के जितना भी आपके फोन में लिमिट हो, आप एक पेज पे उतना फॉन्ट ऐड कर सकते हो और इस तरीके से सभी टॉपिक का आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो भाई कम टाइम में सही से सबसे पहले आपको नोट्स क्या करना है, रेडी कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको नोट्स रेडी कर लेना है और फिर उसके बाद उसको आराम से बैठ के रीड करना है। सो आई होप आपको अपने फोन का और इंटरनेट का यूज करके अपने लिए प्रॉपर ई नोट्स किस तरीके से तैयार करनी है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस लेंदी लग रहा है, आप इसका शॉर्टकट चाहते हो, तो मेरे पास जो नोट्स अवेलेबल है 299 रुपीज में, अगर आप मुझसे नोट्स बाय करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इसके अलावा, मतलब मेरी नोट्स में जितना कंटेंट है उस कंटेंट के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतना कंटेंट सफिशियंट रहेगा आपको आपके एग्जाम में पास कराने के लिए। और सिर्फ पास ही नहीं, अगर आप उसको पढ़ के अच्छे से जाओगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिले, ठीक है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की किस तरीके से ई नोट्स तैयार करनी है या फिर किस तरह से मुझसे नोट्स बाय करनी है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। और ये सारा काम आपको 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में कंप्लीट कर लेना है। मतलब 5 अगस्त रात के 12 बजे तक का आपको टारगेट रखना है कि आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 दिन का प्लान है, तो अभी हमारे पास 2 दिन बचे, मीन 6 और 7 अगस्त को आपको क्या करना है। बायोकेमिस्ट्री की नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है।
तो टेलीग्राम चैनल पे नोट्स शेयर करने के बाद साथ ही साथ मैंने कुछ वीडियोस लेक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं, बट वीडियो लेक्चर्स आई डोंट नो स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग नहीं लगता या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो भी रीजन हो, तो अगर आप लेक्चर्स नहीं देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नोट्स भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स का लिंक ऑलरेडी मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर रही हूँ, आप वहां से बायोकेमिस्ट्री की पूरी नोट्स देखो और डायरेक्टली उसको पढ़ना याद करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पे पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, प्रॉपर उसको स्टेपल कर लो, ठीक है। A4 शीट पे आपका प्रिंट निकल जाएगा, उसको स्टेपल करो, आराम से एक पेंसिल लो या एक दो पेन लो, ले करके बैठो, उसको लाइन बाय लाइन रीड करो और याद करते चलो इससे। और अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, देखो बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है जो आपको तैयार नहीं आप कर सकते, या आपको फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर टाइप है, ठीक है। जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जिसका आंसर आपको पढ़ के जाना है, तो 2 दिन सफिशियंट है। अगर आपने तो 7 अगस्त तक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ लिया तो समझो आपका बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम की नैया पार हो गई। अब आपके दिमाग में थॉट, मतलब आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की बात, बायोकेमिस्ट्री और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की बात कर रही हूँ, न्यूट्रिशन की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। तो देखो, जो टॉपिक्स आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है सेम वही टॉपिक आपको न्यूट्रिशन में भी पढ़ना है, बट न्यूट्रिशन में क्या होता है कि थोड़ा 2-4 लाइक कुकरी मैथड, फूड न्यूट्रिएंट्स, ये सब 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, और न्यूट्रिशन में आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सारी चीजों की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पढ़नी होती है। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपका न्यूट्रिशन का आधा टॉपिक बायोकेमिस्ट्री में कवर हो जाएगा। अब 7 अगस्त तक आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, 8, 9, 10 आपके पास 3 दिन बचे हैं, तो इसमें से 2 दिन आप लो 8 और 9 अगस्त न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन पढ़ना है, बस न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो जिस तरीके से आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की ई नोट्स मैं बनाना आपको सिखाई हूँ, उसी तरीके से न्यूट्रिशन की भी आप ई नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो उसको बनाओ और तुरंत पढ़ो, ये नहीं कि जस्ट नोट कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसको अवॉइड करने की बाद में पढ़ेंगे, बाद में नहीं, तुरंत रीड करो, तुरंत पढ़ो, तुरंत नोट्स वाले सेक्शन में जाके पेस्ट करके पीडीएफ अपने पास रेडी रखो, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि आपको इधर उधर की चीजें पढ़नी है, आपको टू द पॉइंट पढ़ना है और एट द टाइम पढ़ना है, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ना है, एट द टाइम मतलब टाइम पे तुरंत पॉइंट्स को पढ़ के साइड करना है, टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा है। अगर आपको न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की नोट्स बनानी नहीं है, आप मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप 199 रुपीज में मेरी नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की नोट्स का मैं डिटेल बता चुकी हूँ, बायोकेमिस्ट्री का नोट्स मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो 8 और 9 को जब आप न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशनल वैल्यूज वगैरह पढ़ लोगे तो 10 अगस्त बहुत एंजाइटी होगी उस दिन आपको, क्योंकि अरे 11 से एग्जाम है, बट उस दिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री रेडी कर चुके हो, न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो। आपको जस्ट दोनों चीजों को कंबाइंड करके अपने माइंड को काम रख के 10 अगस्त को बैठ करके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। उस दिन कोई भी नए टॉपिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट ऑलरेडी शेयर कर रखा है मैंने, और न्यूट्रिशन भी आपको अब पढ़ ही लोगे 8-9 तक अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस दिन रिवीजन करना है, जो हुआ जितना हुआ जस्ट उतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना। 11 अगस्त को आपका एग्जाम होगा बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का, दोनों को अच्छे से दिमाग लगाना, पढ़ा सब है तुम, जस्ट तुम्हें दिमाग लगा के उस नॉलेज को सेंटेंस के फॉर्म में फॉर्मुलेट करके आंसर्स में एज अ आंसर लिख के आना। तो जस्ट उसको लिखना, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, ठीक है, हेडिंग, सब हेडिंग, इन सारी चीजों का यूज करके अच्छे से एक क्लियर कॉपी लिख करके आना, इतने मार्क्स मिल जाएंगे कि इजिली तुम पास हो जाओ, ठीक। तो इस तरीके से बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का फॉलो कर लेना, एंड देन फिर आपको एक दिन का गैप मिलेगा, 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक जो मेहनत आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड के 28 यूनिट कवर करने पे लगाई है, इन सारे कॉन्सेप्ट को एक दिन में अच्छे से रिवाइज करके 13 अगस्त को जा करके फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम देके आना। देखो मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको डर लग रहा है, डर लगना इज अ जेन्युइन थिंग, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेना है कि बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन या फिर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, फिजिक्स के कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको समझना है और एग्जाम कॉपी में एज अ आंसर लिख के आना है। तो थियरी को आप जितना ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हो, आपको जस्ट अपना दिमाग लगा के उतना इम्पैक्टफुल बनाना है, फ्लो चार्ट, हेडिंग एंड सब हेडिंग की हेल्प से। तो
कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, तो 7 दिन में किस तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनानी है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, प्लस आपको किस तरीके से चीजों को रिवाइज करना है वो भी मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नोट्स अगर आप खुद से तैयार कर रहे हो तो जो वीडियो एक छोटा क्लिप मैं आपको बताई हूँ, ये उसी तरीके से ChatGPT पे कमांड देना, उसी तरीके से आंसर्स को सर्च करना। ठीक है, अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हो तो अगेन स्क्रीन पे देखे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारा गुड लक आपको, बिना डरे अच्छे से एग्जाम देना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि एग्जाम कैसा हुआ। एंड ऑल्सो अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग नहीं करते हो तो आप कौन से स्टेट के हो और आपका BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब कंडक्ट होना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।